नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज मैं सुबह से बहुत बिजी रहती हूँ और मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने रूटीन का एक वीडियो डालूंगी, बट वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाया। बट मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी और वीडियो में ज़रूर डालूंगी, क्योंकि सुबह के 5 बजे से उठने का मेरा रूटीन है। 5 बजे उठना है और मुझे सारा काम कंटिन्यू लगा ही रहता है, क्योंकि 6:30 बजे तक मुझे दाल रोटी सब्जी ये बनाना ही बनाना है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी स्कूल जाते हैं और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। तो 6:30 बजे के बाद मैं अपने बेटी पे लग जाती हूँ और बेटी को सारा काम करना, बेटी का सारा काम करना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। वो ऐसे तो नहीं कि खुद बड़े बच्चे हैं तो खुद से नहा लेंगे या फिर खुद से बाथरूम जाएंगे और खुद से ब्रश वगैरह कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके साथ मुझे ही लगना होता है। तो मैं ये खाना बनाने के बाद अपने फादर इन लॉ को खाना परोस देती हूँ। परोसने के बाद मैं घुस जाती हूँ अपने रूम में। बेटी को, मेरी दूध पी रही होती है और उसको उठाने के बाद उसको ब्रश कराना, उसको नहलाना, नहलाने के बाद उसको ड्रेस चेंज करना, मतलब ड्रेस पहनाना, सारा कुछ लगा होता है। उसके साथ मेरा एक सेकंड बेबी भी है, छोटा बाबू है। वो भी मेरा गाइस, वो भी छोटा ही है और वो सोचता है कि मैं भी उसके साथ साथ में लगा रहूं। मतलब उसको भी चाहिए होता है कि अगर मैं इसको पानी का बोतल दूंगी भर के स्कूल के लिए तो उसको भी चाहिए, उसको भी जूते पहनाओ। बट उसको फुसलाते फुसलाते, अपना काम क्या है, जितनी भी मम्मियाँ हैं उसके साथ अगर दूसरा बेबी है तो उसको फुसलाना काम होता है। तो सुबह सुबह मैं उसको फुसलाती हूँ और बोलती हूँ कि नहीं बाबू, तुम नेक्स्ट ईयर स्कूल जाएगा। अच्छा ठीक है बाबू, स्कूल जाएगा। तो बेटी का लंच पैक करना और उसके बाद उनको 7:30 बजे स्कूल भेजना। फिर बच्चे को, फिर खुद तैयार होती हूँ, बच्चे को भी तैयार करूँगी और स्कूल भेज के आऊँगी आद्या को। अब आद्या स्कूल से छोड़ के आने के बाद, मैं आने के बाद भी मेरे घर का सारा ये जो भी गृहस्थी का काम है वो बहुत सारा पड़ा रहता है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसके बाद किचन साफ करना, जितने भी खाने वगैरह बना ली होती हूँ, सिर्फ चावल को छोड़ के दाल सब्जी और रोटी ये मेरा बन जाता है। तो इतना सारा कुछ करने के बाद भी ये सारा काम होता है। उसको फिनिश करने के बाद, क्योंकि बाबू को भी मैं थोड़ा थोड़ा पैम्पर करती हूँ कि थोड़ा दाल पी लेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाते रहती हूँ, ताकि वो ये सब काम करने के बाद मैं 10 बजे फ्री होंगी। तो 10 बजे तक ये पूजा पाठ वगैरह करने के बाद 10 बजे मैं फ्री हुई तो अपने खुद नाश्ता करती हूँ और बच्चे को भी खाना खिला देती हूँ। कभी वो सो जाता है, अगर उस कोशिश करती हूँ कि वो सोए नहीं, क्योंकि मुझे बेटी को स्कूल लाने जाना होता है। तो बेटी को स्कूल से रिटर्न जब लेके आऊँगी तो उसके पीछे भी लगना होता है। उसका फिर से ड्रेस निकालो, फिर उसके बाद उसको खिलाओ पिलाओ, फिर उसको दूध वगैरह दो, फिर उसके बाद बच्चे को सुलाने की पूरी कोशिश रहती है कि बाबू मेरा सो जाए तो ही मैं जाके आगे वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। तो ये मेरा शौक था गाइस, मैं आपको बता दूँ। मैं बहुत दिन से चाहती थी कि मैं एक अच्छे से ब्लॉगिंग करूं, बट वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शादी से पहले की मैं बात करूं तो मेरा जो भी टाइम था वो ऐसी जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती रही। मेरी मदर एक्सपायर हो गई, फिर उसके बाद मेरी 1 साल के अंदर शादी हो गई। शादी होने के बाद भी मेरी बच्ची 1 साल के अंदर हो गई। उस टाइम बच्ची के होने के बाद भी मैंने 2-3 वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसके बाद भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर लोग कुछ और बोलते थे तो मेरे दिमाग में कुछ और चलता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि एक औरत की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, उसको बहुत सारी चीज़ें देखना होता है। एक मायका का भी संभालना होता है, एक ससुराल का भी संभालना होता है। तो औरत बहुत कुछ सोचती है, क्योंकि अगर आप शादी करके किसी और के घर में जा रहे हैं तो आपका परिवेश ही चेंज हो गया। आप दूसरे परिवेश में अपने आप को खुद धारण करते हो। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मैंने अपनी जॉब चेंज कर दी, मैंने जॉब छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। जॉब छोड़ दिया, फिर मेरा बेटा हो गया उस टाइम पे, और उसके बाद 1 साल के बाद मैं इधर आ गई, ईमान आ गई। तो
बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में होती रही और जो सोचा वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो जॉब वगैरह भी मैंने छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल मेरे बच्चों को सँभालने वाला तो कोई है नहीं, तो जॉब तो मुझे छोड़ना ही था। क्योंकि मैंने बहुत सोचा था कि अगर मैं जॉब कंटिन्यू करती हूँ तो अगर बाइक वगैरह रखती हूँ तो बाइक का भी कॉस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये है, मुंबई की मैं बात करूँ तो बट वो गाइस वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बाइक इस तरह से बच्चे को जिस तरीके से हम टेक केयर करते हैं उस तरीके से बाइक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और कोई मेरा बैक सपोर्ट भी नहीं था कि मैं उसके हिसाब से मैं जॉब वगैरह कर लूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। बट अभी की मैं बात करूँ, अभी बेटा मेरा बड़ा हो रहा है, 2 साल का अराउंड होने वाला है और बेटी मेरी ऑलमोस्ट 4 इयर्स की होने वाली है, 4 साल की। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। अब मैं जॉब वगैरह भी अगर सोचती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं ना, मतलब मैंने खुद से उनको इतना छोटे से सारी चीज़ें की है ना कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा बाबू खुद से खाना खा ले रहा है, खुद से सूसू कर ले रहा है, आध्या सब कुछ अपने से कर लेती है। तो मुझे अपने आप को सुकून मिल रहा है कि नहीं, बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद मैं अपने करियर पे ध्यान रख सकती हूँ और जो मेरा शौक है वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी को भी अगर किसी भी लाइन में सफलता मिले जाए ना, पर उसके आत्मा को तृप्ति जरूर मिलनी चाहिए कि ये मैंने सोचा था और वो मैंने कर दिखाया। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं भी सफल होती हूँ, नहीं कुछ हो पाता है, तो मेरे आत्म संतुष्टि ये तो रहेगी कि हाँ ये चीज़ मैंने किया। जिसको भी अगर कोई भी काम करना, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मैं भी बहाने मारूं ना तो पूरे दिन भर सुबह 5 बजे से लेके अभी घड़ी में 1 बजने को आए, अभी मेरे आधे घंटे के अंदर मेरे फादर इन लॉ आने ही वाले हैं। पूरा टाइम पूरा खपा रहता है और अकेली मैं हूँ काम करने वाली। और मैं चाहूँ तो मेरा कमर दर्द हो रहा है, मेरा ये है वो है, इन सारा काम को करने के बाद भी मुझे ये है कि मैं अपना पैशन है कि मुझे वीडियोस बनाने ही बनाने। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपना काम तो जरूर करूंगी और पोस्ट जरूर करूंगी। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मैं पास्ट में फ्यूचर में अगर मैं कभी देखूं ये क्लिप्स उठा के तो मुझे अपने आप को संतुष्टि मिलेगी। हाँ मैं ऐसी थी, हाँ मेरे बच्चे इतने छोटे थे, हाँ मैंने ऐसा किया। हाँ, इसके लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो उन बातों को अब तो बिल्कुल नहीं ध्यान देने वाली हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मेरी बेटी मुझे टीका लगा रही है, बट ये नहीं छूना है। अभी ये नहीं सोएंगी, 2 से 2:30 बजे के बाद इनको नींद आती है गाइस। तो यही कहने का तात्पर्य, कोई भी इंसान अगर जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहता है वो कर सकता है। मैं चाहूँ तो मैं अभी आधे घंटे 1 घंटे सो सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है। और ये मेरी चॉइस है कि मुझे कैसे अपने आप को बदलना है। तो अभी मेरे फादर इन लॉ हैं तो उनको भी गर्म रोटी वगैरह सीखना होता है, क्योंकि मैं उनको हमेशा गर्म रोटी ही सीखती हूँ। कभी भी उनको ऐसा नहीं कि रोटी वगैरह सुबह का सेका हुआ है और वही मैं परोस दूँ, ऐसा नहीं है। उनका थाली वगैरह बर्तन क्योंकि मैं उनके साथ ही सारा बर्तन वगैरह फिनिश करूँगी, धुलने के बाद थोड़ा आराम करूँगी। उसके बाद मेरा बाबू भी कोई वैसे कोई ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता है अब। तो अब मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे आऊँ। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और मेरा चैनल मैंने बनाया है बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। जितना भी सारी चीज़ें मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया अपने जॉब से, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको उस चैनल पे डालूंगी और वो भी चैनल आपको जरूर बताऊंगी। इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो यही सारा मेरा दिनचर्या है और शाम के टाइम पे आपको मैं जो भी करूंगी वो भी मैं इस ब्लॉग में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा और खूब सारा प्यार दीजिए। अगर अच्छा लगे तो खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको।
सो गाइज़ मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और किचन का भी सारा काम सब समेट गया है, बर्तन वगैरह धो लिया और 3:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका है। तो बेसिंग वगैरह देख सकते हैं मेरा सारा क्लियर है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है और ये फटाफट सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और आगे बेटा मेरा सो नहीं रहा है। या इवनिंग का टाइम हो चुका है और देख सकते हैं मैंने आलू और परवल की सब्ज़ी और दाल चढ़ा दिया है। और ये मूंगफली मैंने भिगोया हुआ है, वैसे मूंगफली भिगो के उसको रोस्ट करके मैं खाती हूँ। और किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन है, कुछ भी काम पेंडिंग नहीं रहता है। और घड़ी के देख रहे हैं 6 बज रहे हैं और मेरा इतनी तैयारी हो चुकी है। और बेटी मेरे से कुछ कह रही है कि बाल मेरा बांध दो क्योंकि उसकी टीचर आने वाली है। और इसके साथ साथ मतलब मेरा किचन का भी काम हो रहा है और साथ साथ में कपड़े भी सारे तय लगा रही हूँ। और ये मेरा बाबू सुसु कर दिया है क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे सुसु आई है, सुसु आई है। बट वो सुसु आने से पहले वो क्या करता है, सुसु कर देता है। करने के बाद तो ये मैं कपड़े तय लगा रही हूँ, सारा ये कपड़े फोल्ड कर रही हूँ कि फटाफट ये भी काम हो जाए। और आज थोड़ा सा ऐसा मौसम लग रहा है कि आज बारिश होगी। सो गाइज़ मैं ये दिखा रही हूँ कि इतने फटाफट मैं रोटी वगैरह सेक रही हूँ। चलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं और घड़ी में हो रहे हैं 8 और मैं चल रही हूँ बच्चों को सुलाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।